कंटिन्यूटी चैप्टर 5 का कल मैंने पढ़ाना शुरू किया था। आगे आ जाइए स्टूडेंट, कुछ डिफिनीशन करते हैं पहले और एग्जांपल शुरू करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, कंटिन्यूटी यहाँ पे देखो शुरू करते हैं। कंटिन्यूटी चैप्टर 5 यहाँ देखो, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट मैंने यहाँ टाइप करके रखा है। कंटिन्यूटी पॉइंट का डिफिनीशन क्या होता है स्टूडेंट? ए रियल फंक्शन f is said to be continuous at x equal to a if limit x tends to a fx exists and equal to fa। ये मैंने कल भी बताया था। लिमिट x टेंस टू a का मतलब क्या है? x टेक्स वेरी क्लोज टू a कह रहे, fx ऐसे कह रहे, exists and equal to f of a, then that is देखो यहाँ लिमिट x टेंस टू a fx, ये जो x है इसकी जगह a लगाने पर ये f of a हो जाएगा। तो इसी तरह ये हमारा क्या होगा? यहाँ पे देखो हमारा लिमिट क्या था? लिमिट x टेंस टू a fx। यहाँ पर जो x है इसकी जगह ये जो a है वो लगाएंगे तो यहाँ f of a इस तरह हो जाएगा। यही ऐसे कह रहे। तो ये हमारे यहाँ जो a के ऊपर माइनस लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लेहन लिमिट हो जाएगा। ये जो a है यहाँ a के ऊपर पावर जो है प्लस होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट हैंड लिमिट। तो ऐसे कह रहे हैं, देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर हुआ इक्वल टू एफ ए। एफ ऑफ ए क्या है स्टूडेंट? एट दैट पॉइंट, मैंने कल भी पढ़ाया था। एफ ऑफ ए क्या होता है स्टूडेंट? एट दैट पॉइंट। ये कंटिन्यूटी एट दैट पॉइंट का डिफिनीशन है। देखो यहाँ, तो यहाँ क्या कह रहे हैं? देखो ए फंक्शन विच इज नॉट कंटिन्यूस। नॉट कंटिन्यूस कब होता है स्टूडेंट? एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए is said to be discontinuous at x। अगर कंटिन्यूस नहीं होगा तो क्या होगा स्टूडेंट? डिसकंटिन्यूस होगा। मैंने कल भी पढ़ाया था। ये डिफिनीशन है। डिफिनीशन 2 में देखो, ए रियल फंक्शन f, आगे आते हैं स्टूडेंट। देखो, ए रियल फंक्शन f is said to be continuous if it is continuous at every point in the domain of f। इसका भी बराबर होता है स्टूडेंट। ये देखो यहाँ कंटिन्यूटी ऑफ एट f at a मीन्स क्या कह रहे हैं? लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। a प्लस क्या है, क्या होता है स्टूडेंट? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट x टेक्स वेरी क्लोज टू a, ये कह रही है लिमिट x टेंस टू a fx। ये तो प्लस होगा तो ये क्या है हमारा? राइट हैंड लिमिट। तो ये राइट हैंड लिमिट पे f ऑफ a का बराबर होगा। एंड कंटिन्यूटी ऑफ f एट a मीन्स ये क्या कर रही है स्टूडेंट? देखो लिमिट x टेंस टू a माइनस, पावर में a माइनस होगा तो ये हमारा क्या है स्टूडेंट? लेहन लिमिट। मैंने कल पढ़ाया था लेहन लिमिट। लेहन लिमिट ये होता है। तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, वो भी किसका बराबर होगा? f ऑफ a। तो हमारा फंक्शन जो है क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ देखो, f इज़ कंटिन्यूस इफ़ f इज़ डिफाइन एट वन पॉइंट। वन पॉइंट में डिफाइन होगा तो ये हमारा वो भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। ये कह रहे। तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड कंटिन्यूस, ये हमारा लेफ्ट कंटिन्यूस है, ये यहाँ राइट कंटिन्यूस है। इसका डिफिनीशन देखो, ए फंक्शन, यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारा लेफ्ट कंटिन्यूस है। यहाँ देखो ए फंक्शन एफ एट एक्स इक्वल टू ए इफ एफ ऑफ ए एक्सिस्ट। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, यह शॉर्टकट है, मैंने कल पढ़ा था। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स है, उसका शॉर्टकट है लेहन लिमिट इक्वल टू f ऑफ a का बराबर होगा। तो ये हमारा क्या होगा? लेफ्ट कंटिन्यूस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। कंटिन्यूस में क्या कहेगा? लेफ्ट कंटिन्यूस। इस तरह यहाँ देखो राइट कंटिन्यूस कहते हैं ये। ए फंक्शन f एट x इक्वल टू a इफ f ऑफ a एक्सिस्ट, एंड ये हमारा शॉर्टकट है। ये क्या है स्टूडेंट? राइट हैंड लिमिट कह रही है। राइट हैंड लिमिट का शॉर्टकट है ये। और यहाँ देखो लिमिट x टेंस टू a प्लस ऑफ x, यानी x टेक्स वेरी क्लोज टू a। ये क्या, ये तो प्लस होगा तो ये हमारा क्या है स्टूडेंट? राइट हैंड लिमिट है इक्वल टू f ऑफ a, यानी एट दैट पॉइंट्स में होगा। तो ये क्या कहेगा हमारा? राइट हैंड लिमिट। यहाँ देखो लेफ्ट कंटिन्यूस हमने जाना, राइट कंटिन्यूस जाना, ये हमारा फॉर्मूला है, डिफिनीशन है। अब तक हमने ये जाना। देखो यहाँ अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। अलजेब्रा में आते हैं स्टूडेंट, ये देखो f एंड g बी टू रियल फंक्शन होगा कंटिन्यूस एट ए रियल नंबर c, देन। तो ये अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन में देखते हैं स्टूडेंट। पहले क्या करिए, देखो f प्लस जी ऑफ x होगा तो ये सेपरेट होगा। एफ एक्स
ये जो x है यहाँ इसका होगा पहले प्लस आएगा, ये जो g है ये s के साथ होगा तो g और s होगा, इस कंटिन्यूस एट s इक्वल टू c में कंटिन्यूस होगा। तो नेक्स्ट में क्या क्या होता है स्टूडेंट, देखो f माइनस g ऑफ x वो भी क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस होगा ना, तो माइनस है तो माइनस होगा, सेपरेट करके माइनस आ जाएगा, इक्वल टू f ऑफ x माइनस g ऑफ x इस तरह हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, इज कंटिन्यूस वो भी कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू c पे, x इक्वल टू c पे वो भी कंटिन्यूस होगा। तो 3 में अगर हमारा फंक्शन जो है g होगा तो ये f एंड g जो है हमारा फंक्शन है, तो यहाँ देखो ये प्रोडक्ट होगा तो डॉट में लिखेगा f डॉट g, ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट होगा तो उसका भी सेपरेट होगा f ऑफ x डॉट g ऑफ x, ये प्रोडक्ट हो रहा है ना, ये जो डॉट है वो इंटू है, इंटू को शॉर्टकट से हम डॉट लिखते हैं स्टूडेंट, इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c पे भी वो कंटिन्यूस होगा, बाकी ज़रा सेम होगा। तो इस तरह देखो यहाँ क्वेश्चन में होगा, डिवाइड में होगा तो कैसे होगा, f अपॉन g ऑफ x इस तरह होगा स्टूडेंट, f अपॉन g ऑफ x इस तरह लिखेंगे और सेपरेट करेंगे, ऊपर f ऑफ f होगा और डिनोमिनेटर में g ऑफ x होगा। डिनोमिनेटर को हम जीरो नहीं लिख सकते हैं ना, ये जो सिंबल है कैसे पढ़ते हैं उसे, फॉर ऑल और एवरी, हमने सेट में पढ़ा था ये सिंबल से, तो ये फॉर और एवरी कह रहे हैं, और जी ओ एक्स जो है डिनोमीटर जो है, डिनोमीटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जी ओ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। अब बाकी सभी सेम है, तो यानी 4 जो है 4 क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, डिनोमीटर में अगर जीरो होगा यानी 1 अपॉन जीरो होगा तो इन्फिनिटी होगा ना, इसलिए डिनोमीटर में जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए जी ओ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ कह रहे। तो उम्मीद करती है स्टूडेंट आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। तो ये जो प्लस है उसका थोड़ा हम यहाँ उसका थोड़ा और कर देखते हैं स्टूडेंट। तो देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में क्या क्या था, f प्लस जी, यहाँ लिमिट डालते हैं तो क्या होगा देखते हैं, f प्लस जी ऑफ x, यहाँ लिमिट डालते हैं स्टूडेंट, तो लिमिट x टेंस टू c, यानी x टेक्स वेरी क्लोज टू c, x जो है c का वेरी क्लोज हो रहा है, यानी x जो है c का वेरी स्मॉलेस्ट नंबर होगा, s इज वेरी नियर टू c कह रहे हैं, लिमिट x टेंस टू x प्लस जी ऑफ x। ये कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखो लिमिट x टेंस टू c, पहले हम इसे सेपरेट करेंगे, f ऑफ x प्लस g ऑफ x इस तरह लिखेंगे, थर्ड ब्रैकेट क्रॉस करेंगे, इक्वल टू ये जो लिमिट है यहाँ जाएंगे प्लस आएंगे, उसका भी जी पर भी आएंगे, तो लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x करेंगे प्लस लिमिट जो है अंदर वहाँ यहाँ g पर भी आएंगे, ये जो लिमिट है यहाँ पर भी आएंगे, तो लिमिट x टेंस टू c g ऑफ x यहाँ पर भी आएंगे स्टूडेंट। तो आगे क्या होता है देखते हैं स्टूडेंट। तो देखो यहाँ इक्वल टू ये जो s है इसके जगह ये जो c है हम डालने हैं, तो f ऑफ c हो जाएगा, यहाँ पर भी ये जो x है उसके जगह ये x टेंस टू c जो है वो डायरेक्ट डालना है, तो यहाँ क्या होगा g ऑफ c हो जाएगा, इक्वल टू ये शॉर्टकट में लिखते हैं, तो ये f ऑफ लिखेंगे f प्लस जी ऑफ c, ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरह बाकी का जो है आपको से कर लेना, इस तरह करेंगे। तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो पहले हम ये जो बोर्ड है वो थोड़ा इस तरह किताब में लिखती हूँ। तो देखो स्टूडेंट यहाँ से हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, यहाँ से हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं स्टूडेंट, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो देखो पहले हम ड्रॉ पे जाते हैं और यहाँ एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम। एक्सरसाइज हमारा 5.1 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट और अप्लाई करते हैं हम। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन में क्या करिए स्टूडेंट, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स जो है वो क्या यहाँ क्या दे रही है,
एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 दे रही है स्टूडेंट। एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 दे रही है, इज कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस है कह रही है, ये इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस है कह रही है एट x इक्वल टू 0 पर भी है, एट x इक्वल टू माइनस 3 पर भी है, एंड x इक्वल टू ये कहाँ पर भी है, एट x इक्वल टू माइनस 3 पर भी है, और x इक्वल टू 3 पर भी है, पहले x इक्वल टू 3 पर भी है, ये सभी कह रहे। तो पहले इसका करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं पहले। तो यहाँ देखो, हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं यहाँ। तो हमने सॉल्यूशन लिख लिया। हमारा एफ एक्स क्या है यहाँ देखो, यहाँ हमारा एफ एक्स जो है 5x माइनस 3 है। तो हमारा पहले हम हमारा एफ एक्स लिखते हैं। एफ एक्स क्या है हमारा 5x माइनस 3 जो है हमारा एफ एक्स है। एट x इक्वल टू 0 पर करने हैं, पहले हम लिमिट निकालने हैं उसकी। तो एट x इक्वल टू 0 पे करने, तो इसका लिमिट डालते हैं। तो therefore लिमिट x टेंस टू 0, यानी x टेक्स वेरी क्लोज टू 0 कह रही है स्टूडेंट। लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, ये हमारा फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, यहाँ मैं हमारा फॉर्मूला जो है यहाँ लिखती हूँ। तो मैं फॉर्मूला यहाँ लिखती हूँ, देखो स्टूडेंट। तो यहाँ फॉर्मूला है हमारा लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है एफ ऑफ a। x टेंस टू a एफ एक्स करने पर s की जगह हम a डाल देंगे, तो ये एफ ऑफ a हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है स्टूडेंट। एट x इक्वल टू क्या होने पर, x इक्वल टू a होने पर। तो यहाँ देखो, यहाँ तो हमारे s क्या है, यहाँ x इक्वल टू 0 होने पर क्या है ना, तो s की जगह हम 0 डालेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एफ ऑफ 0 हो जाएगा। तो हमारा एफ ऑफ 0 हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हुआ, पहले ये जो है हमारा फॉर्मूला हो। तो लेकिन यहाँ हम क्या करना है, हमें तो यहाँ एफ एक्स का जो वैल्यू है यहाँ डालना है। तो इसलिए पहले ये रिमूव करती हूँ, हमारा एफ एक्स का वैल्यू जो है हम यहाँ डालते हैं स्टूडेंट। तो देखो यहाँ, तो पहले ये मैं छोटा करती हूँ। ये देखो, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स। तो यहाँ देखो लिमिट x, यहाँ हम लिमिट x टेंस टू 0 कहेंगे, और एफ एक्स क्या है यहाँ देखो, एफ एक्स जो है यहाँ 5x माइनस 3 है। तो एफ एक्स के वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे 5x माइनस 3। इस तरह हमने डाल दिया 5x माइनस 3। तो देखो स्टूडेंट, ये थोड़ा बड़ा करते, ये थोड़ा बड़ा करते, तो ये सेलेक्ट करते होंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0, यार देखो स्टूडेंट, लिमिट x टेंस टू s की जगह हम डायरेक्ट 0 डाल रहे हैं। हमारा s क्या है यहाँ, ये हमारा x है, s की जगह हम 0 डायरेक्ट डालने हैं यहाँ। तो लिमिट x टेंस टू हम वैल्यू डालते हैं, तो ये जो लिमिट है हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट, तो देखो हम यहाँ ये जो फंक्शन है यहाँ s की जगह 0 डालना है। ये फंक्शन हमारा क्या है 5x माइनस 3, s की जगह हम 0 डालना है। तो x इंटू 0 माइनस 3 ऐसे हो जाएगा। तो ये 5 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो -3 जो है हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस तरह हम एडेड पॉइंट्स एफ ऑफ ए एडेड पॉइंट्स भी निकालना है। तो यहाँ निकालेंगे, एंड s की जगह ये जो x है, इसके जगह हम एट x इक्वल टू 0 पर निकाल रही है, तो s की जगह हम 0 डालेंगे। तो f ऑफ 0 डालेंगे, s की जगह 0 डालेंगे, तो ये 5 इंटू 0 माइनस 3 ऐसे हो जाएगा। 5 इंटू 0 0 हो गया, यहाँ पर भी -3 होगा। तो यहाँ देखो लिमिट x टेंस टू एफ एस करने पर क्या हो गया, -3 मिला है। f ऑफ 0 करने पर भी -3 मिल रहा है। यानी ये जो हमारा फॉर्मूला है वो यहाँ, ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ यूज़ कर रही है। तो ये हो गया, इसके टाइप में हो गया ना। यहाँ देखो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ
एफ ऑफ एक्स करने पर एस की जगह ये 0 डालेंगे तो ये एफ ऑफ 0 हो गया। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ कर रहे थे। तो ये जो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एफ एक्स करने पर क्या हो गया, -3 मिला। एफ ऑफ 0 करने पर भी -3 मिला। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है सेम हो गया। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है उस किताब में आ गया ये जो है। तो इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन क्या होगा देखो, तो इस तरह हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, ये क्या होगा, एक्स की जगह 0 डालेगा, इसका बराबर हो गया। तो ये हमारा एक्स इक्वल टू 0 जो है वो हमारा क्या होगा स्टूडेंट, कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ कंटिन्यूस डालते हैं, कंटिन्यूस होगा तो हैंस देयरफॉर हमने कह दिया, तो ये इसकी जगह हम हैंस कह देते हैं। तो ये रिमूव करते हैं, तो ये हम यहाँ डाल तो लास्ट में हम यही लिखेंगे हैंस एफ इज़ continuous, hence f is continuous at x equal to 0। x equal to 0 पर हमारा जो वैल्यू है वो क्या हो गया स्टूडेंट, कंटिन्यूस होगा। तो इस तरह हम -3 का भी चेक कर लेते हैं। तो -3 पर भी -3 पे क्या होता है या नहीं, -3 पर भी चेक करते हैं। पहले ये रिमूव करते हैं, तो x इक्वल टू -3 पर भी चेक कर लेते। तो ये रिमूव करते पहले, तो आगे आते हैं स्टूडेंट। ये फॉर्मूला, ये जो सेम टू सेम फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करने वाला है, और एट x इक्वल टू -3 पर भी हम कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, फिर हम एट x इक्वल टू -3 में करते हैं। तो यहाँ हम यहाँ डालेंगे एट x इक्वल टू -3 पर करेंगे, ये है -3 है हमारा। तो यहाँ देखो, यहाँ लिमिट डालेंगे, तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू, पहले 0 हुआ था, यहाँ -3 लिखेंगे। जो x टेंड्स टू a की जगह, ये जो a है इसकी जगह हम -3 डालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू -3, यहाँ कहेंगे fx कहेंगे, तो fx कहेंगे। तो इस तरह हम fx का वैल्यू डालेंगे यहाँ। तो fx का वैल्यू क्या है, लिमिट पे कहेंगे पहले, लिमिट x टेंड्स टू -3, fx क्या है, या ये है हमारा fx यहाँ है। तो ये वैल्यू यहाँ डालेंगे 5x -3, फर्स्ट ब्रैकेट हम ब्रैकेट कर लिया। तो s की जगह, या जो s की जगह -3 डायरेक्ट हम डाल देंगे। तो 5 इंटू यहाँ -3, 5 इंटू -3 ऐसे हो जाएगा, -3 ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ओपन ब्रैकेट करके -15 हो जाएगा, -15 -3 करेंगे तो ये -18 हो गया। एट दैट पॉइंट्स पे भी देखते हैं। तो एन एफ ऑफ एट दैट पॉइंट्स, यानी हमारा पॉइंट्स क्या है, -3। तो एफ ऑफ -3, एस की जगह ये जो x है इसकी जगह हम -3 डालकर भी देखते हैं। तो ये 5 एस की जगह हम -3 डालेंगे, तो 5 इंटू -3, ये भी सेम टू सेम आंसर आ गया। तो ये भी -18 आ गया। तो ये यहाँ देखो, लिमिट x टेंड्स टू, ये हमारा पहले का जो टाइप का क्वेश्चन है इस तरह हो गया। यहाँ देखो, लिमिट x टेंड्स टू -3 fx करने पर क्या मिल रहे हैं, -18 मिल रहे हैं। f ऑफ -3 करने पर -18 मिल रहे हैं। तो ये सेम टू सेम आंसर हो गया। तो हमारा फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है इसके टाइप हो गया। तो हुआ ना, यहाँ देखो, लिमिट x टेंड्स टू, हमने -3 किया था, fx किया था, या जो s की जगह हम -3 डालेंगे यहाँ, तो f ऑफ -3 हो जाएगा। ये जो है हमारा सॉल्यूशन है। तो ये इसके टाइप में हो गया, या अब सॉल्यूशन भी -18 सेम हो रहा है। तो ये हमारा कंटिन्यूस हो रहा है। तो यहाँ हम कहेंगे हैंस f इज़ कंटिन्यूस, हमारा f जो है कंटिन्यूस हो गया, किस पर, एट x इक्वल टू -3 करने पर। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो एट x इक्वल टू 5 में भी करना पड़ेगा हमें, एट x इक्वल टू 5 पर भी करना पड़ेगा, 5 पर भी करते हैं स्टूडेंट। तो पहले हम रिमूव करते हैं क्वेश्चन में, यहाँ एट और है, एट x इक्वल टू 5 पर भी है। तो ये हम देखते हैं ये भी। तो एट x इक्वल टू 5 में भी हम देख लेते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलता है देखते हैं।
तो ये जो है हमारा लिमिट का फॉर्मूला है। तो ये सभी यूज़ करके हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो देखो यहाँ तो शुरू करते हैं क्या पर, एट x इक्वल टू 5 पर। तो एट x इक्वल टू 5 पर भी हम से कर लेते हैं। तो यहाँ देखो जब फोर लिमिट डालते हैं, पहले लिमिट x टेंस टू 5 fx, ये कहा। तो लिमिट हमारा fx डालते हैं, fx का वैल्यू डालते हैं पहले, fx का वैल्यू यही है। तो लिमिट x टेंस टू 5 हमने लिख दिया, fx का वैल्यू डालेंगे यहाँ। तो ये 5x माइनस 3 हो गया यहाँ। तो पहले हमने ये जो फंक्शन है हमें लिखा, तो अब s की जगह हम डायरेक्ट 5 डालते हैं। तो ये जो हमारा 5s माइनस 3 है fx है, वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हम डायरेक्ट x टेंस टू 5 है, डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं। अगर हमारा फंक्शन जो है ब्रेक कर दिया तो हम रहन लिमिट यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम रहन लिमिट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है पॉलिनोमियल है। तो लिमिट x टेंस टू 5, ये जो है s की जगह हम 5 डायरेक्ट पुट करेंगे। तो s की जगह 5 डायरेक्ट पुट करेंगे, तो 5 इंटू 5 माइनस 3 ऐसे हो गया। तो 25 माइनस 3 इक्वल टू 22 हो गया। तो एडेड पॉइंट्स यानी s की जगह हम 5 भी देखते हैं। तो s की जगह हम 5 f(5) एडेड पॉइंट्स पर भी देख लेते हैं। हमारा फंक्शन क्या है, ये हमारा फंक्शन है। तो 5x माइनस 3 पे s की जगह हम 5 डालेंगे। तो ये 5 इंटू 5 माइनस 3 ऐसे हो जाएगा। तो ये 25 माइनस 3 हो गया इक्वल टू क्या हो गया, 22 हो गया। तो ये सेम टू सेम हो गया। लिमिट x टेंस टू 5 fx करने पर 22 आ गया, f(5) करने पर 22 आ गया। ये तो हमारा फॉर्मूला के टाइप में आ गया, इसके फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है इसके टाइप में आ गया। देखो यहाँ लिमिट x टेंस टू 5 f(x) करने पर, ये हमारा x है, f(x) s की जगह हम 5 डालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, f(5) हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसके टाइप में आ गया है एट x इक्वल टू 5 करने पर। तो ये भी हमारा कंटिन्यूस है, बिल्कुल है। तो ये भी हमारा कंटिन्यूस है। तो ये हम यहाँ लिखेंगे कंटिन्यूस है। तो हैंस f इज कंटिन्यूस, हैंस f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5। एट x इक्वल टू 5 में भी हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो गया यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आप खुद से करोगे, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ fs की जगह क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, f(x) का 2y² माइनस 1 कह रहे हैं। तो s की जगह पहले की तरह करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे इस तरह। और s की जगह आप ये जो वैल्यू है एट x इक्वल टू 3 पे कह रहे हैं, तो s की जगह आप 3 डालोगे और इस तरह करेंगे। तो ये जो हम है आप खुद से करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। तो पहले ये रिमूव करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारा कंटिन्यूटी का एक्सरसाइज हमने यहाँ शुरू कर दिया है स्टूडेंट। तो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट में भी पूछ करती हूँ, कमेंट ज़रूर करना। तो मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को आप समझ में नहीं आती तो मैं बिल्कुल समझने की कोशिश, पढ़ाने में समझने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी कह रहे हैं। तो रोमान नंबर ए में कह रहे हैं f(x) इक्वल टू x माइनस 5, ये दे रहे हैं। रोमान नंबर ए में x इक्वल टू x माइनस 5 दे रहे हैं। बी में क्या दे रहे हैं, बी में f(x) इक्वल टू 1/x माइनस 5, x इज नॉट इक्वल टू 5, ये दे रहे। तो ये जो क्वेश्चन है हम कैसे करते हैं स्टूडेंट, ये देखते हैं। ये भी पहले की तरह करेंगे, हमने पहले भी कह चुका है, पहले किताब में करेंगे। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, ये कंटिन्यूटी है या नहीं, ये निकालना है स्टूडेंट।
तो यहाँ शुरू करते हैं। तो पहले हम यहाँ सॉल्यूशन कहती हूँ। तो हमारा फंक्शन क्या है, x माइनस 5 जो है हमारा फंक्शन। x माइनस 5 पॉलिनोमियल है क्या स्टूडेंट, पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है तो हम एनी वैल्यू पुट कर सकते हैं, s की जगह एनी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यूस हो गया ना, पहले भी कर सकता था मैंने। पॉलिनोमियल होगा तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, वैल्यू को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। यानी लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की जगह ये जो a है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं इफ़ हमारा फंक्शन जो है पॉलिनोमियल होगा। तो हमारा फंक्शन जो है पॉलिनोमियल होगा तो हम s की जगह a डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं यहाँ। तो ये जो x माइनस 5 है हमारा फंक्शन जो है ये पॉलिनोमियल है, ये जो है हमारा पॉलिनोमियल है तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो ये है हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, पॉलिनोमियल हो गया। तो ये पॉलिनोमियल होगा तो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल क्या होगा स्टूडेंट, कंटिन्यूस होगा। यही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमारा fx क्या है यहाँ, fx इक्वल टू x माइनस 5 जो है ये क्या है स्टूडेंट, पॉलिनोमियल है। इज ए पॉलिनोमियल, इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। ये जो है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए ये जो है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो क्या होगा स्टूडेंट, हैंस एंड हैंस इट इज़ पॉलिनोमियल होगा तो कंटिन्यूस होगा। तो हैंस इट इज़ कंटिन्यूस, हैंस इट इज़ कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस हो गया है एट एवरी पॉइंट। यहाँ एवरी पॉइंट डालने पर, यानी एवरी पॉइंट डालने पर वो कंटिन्यूस हो जाएगी। तो ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 1 डालते 2 डालते एवरी पॉइंट डाल सकते हैं लिमिट पे। तो ये पॉलिनोमियल है तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कंटिन्यूस हो जाएगा। ये कह रहे। तो बी में आ रहे हैं। तो बी में क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, हमारा fx इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5 ये कह रहे। डिनोमिनेटर 0 नहीं 5 नहीं हो सकती है स्टूडेंट। अगर डिनोमिनेटर को x की जगह x जो है 5 हो गया तो ये 5 माइनस 5 इक्वल टू 1 अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये 5 नहीं हो सकती है, इसलिए 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0 कह रही है स्टूडेंट यहाँ। इसलिए हमारा 5 जो है 5 इज़ ऑल नंबर एक्सेप्ट x इज़ 5 ऑल नंबर एक्सेप्ट 5 ऐसे कह रही है। तो ये x जो है हम क्या होगा यहाँ, ये जो हमारा x है वो 5 नहीं हो सकती। तो x इज़ नॉट इक्वल टू 5 ऐसे कह रही है क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है वो हम ये सोल्व करके देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ हम शुरू करते हैं। तो ये हम यहाँ ले लेंगे लेट सी जो है एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन, रियल नंबर हम ले लेते हैं। एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, यहाँ एवरी आर्बिट्रेरी रियल नंबर हम ले लिया। तो लिमिट लगाएंगे यहाँ। तो लिमिट x टेंड्स टू c, लिमिट x टेंड्स टू हमारा जो हम यहाँ c ले रहे हैं इसलिए लिमिट जो है वो हम c पर करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू c fx लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू c, हमारा fx क्या है 1 अपॉन x माइनस 5 है। तो ये लिखेंगे 1 अपॉन x माइनस 5 लिखेंगे। तो s की जगह हम c डायरेक्ट पुट करेंगे। तो 1 अपॉन c माइनस 5 ऐसे हो गया। तो हमारा ये क्या हो गया देखो स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, s की जगह हम c डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ c हो जाएगा। तो हमारा f जो है कंटिन्यूस होगा। तो हैंस f इज़ कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट s इक्वल टू 5। s इक्वल टू 5 डिनोमिनेटर में s इक्वल टू 5 तो नहीं हो सकते हैं, ऑल वैल्यूज हो सकते हैं। तो हाँ ये कंटिन्यूस कब होगा, तो ये कंटिन्यूस होगा 5 के अलावा सभी नंबर्स पर ये क्या होगा कंटिन्यूस होगा। तो वो हम यहाँ लिख लेते हैं। हैंस f इज़ continuous at every real number except
क्या नहीं हो सकता, एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 5। एट x इक्वल टू 5 को छोड़कर सभी वैल्यू पर वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये ऐसी तरह हम ये जो b जो है हमने ऐसी तरह करेंगे। तो यहाँ ये b कंप्लीट हो गया। तो c में क्या कह रही है, c भी पॉलिनोमियल है या नहीं वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट। c में क्या कह रही है, तो पहले हम ये रिमूव करते हो, c पर c को भी देख लेते हैं। c को भी देख लेते हैं स्टूडेंट। सी पे क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, देखो रोमान नंबर सी। तो यहाँ हम सी डालेंगे। सी में क्या करें स्टूडेंट, देखो सी में फंक्शन जो है क्या दे रहे हैं यहाँ, एफ एक्स इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 ये कह रहे हैं। तो ये जो ऊपर है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो हमें उसके टाइप में लिखेंगे पहले, तो एस स्क्वायर माइनस 25 को 5 के स्क्वायर लिखेंगे तो एस का माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हो गया। डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स प्लस 5। डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स प्लस 5। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, तो ये हम इक्वल टू लिखेंगे तो इस तरह हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म होता है। तो ए क्या है, एक्स, बी क्या है और 5 है। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। तो हमने पहले ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स प्लस 5, ये सेम हो रहा है, कैंसिल कर लेते हैं। तो ये एक्स माइनस 5 हो गया। तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया स्टूडेंट, हमारा फंक्शन एफ एक्स जो है एक्स माइनस 5 हो गया। तो एक्स माइनस 5 हो गया तो क्या होगा स्टूडेंट, एक्स माइनस 5 हो गया तो ये पॉलिनोमियल होगा। तो एक्स माइनस 5 होगा तो ये पॉलिनोमियल है ना। तो एस इज ए पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन पॉलिनोमियल होगा तो ये क्या होगा, हमारा कंटिन्यूस होगा। therefore it is कंटिन्यूस। पॉलिनोमियल होगा तो ये कंटिन्यूस भी होगा। तो therefore it is कंटिन्यूस, इसलिए हमने इसे कंटिन्यूस लिख रही है। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, डी में क्या कह रहे हैं हम देखते हैं। डी में हम ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये सभी यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो डी में क्या कह रहे हैं देखते हैं। डी में क्या कह रहे हैं देखते हैं। पहले देखो हमारा फंक्शन डी जो है, हमारा फंक्शन यहाँ क्या दे रहे हैं, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 ये दे रही है। तो ये जो क्वेश्चन है हम कैसे करते हैं पहले देखते हैं। तो देखो यहाँ स्टूडेंट, तो हम यहाँ सॉल्यूशन डाल लेते हैं। तो पहले हम मॉडुलस ये जो मॉडुलस के फॉर्म है, पहले हम मॉडुलस को जान लेते हैं। तो मॉडुलस क्या होता है स्टूडेंट, मॉडुलस जो है एवरी नंबर को वो पॉजिटिव कर लेते हैं। मॉडुलस को हम मोड एक्स से भी डिनोट करते हैं। मोड एक्स किसका बराबर होता है, और पॉजिटिव एस का बराबर होता है इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने पर। माने एस का बराबर होता है इफ़ एक्स जो है लेस देन 0 होने पर। ये मॉडुलस का डिफिनीशन है स्टूडेंट। ये जो फॉर्म है एफ एक्स को तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5, ये भी ये जो मॉडुलस है इसका फॉर्म है। इस तरह ब्रेक कर हम लिखेंगे ये भी। तो इक्वल टू, तो पहले हम इसे हम ब्रेक कर लिख लेते हैं। तो हम यहाँ सॉल्यूशन लिख लिया। हेयर हमारा एफ एक्स क्या है, यहाँ देखो एफ एक्स जो है हमारा एफ एक्स है यहाँ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 है। तो हमें इस तरह लिखेंगे पहले,
ये मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 है। ये डिफिनीशन है, मैंने यहाँ दे रही है ना, ये यूज़ करेंगे यहाँ। तो हमारा यहाँ जो हमारा x है वो क्या है, यहाँ x माइनस 5 है। यहाँ सिंगल x है, पर यहाँ तो हमारा x माइनस 5 है, हमारा x होगा। तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो मोड x इक्वल टू पॉजिटिव x होगा। x क्या है, x माइनस 5 है यहाँ, तो x माइनस 5 लिखेंगे। इफ़ हमारा x जो है, इफ़ हमारा x माइनस 5 जो है, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने पर, तो ये जो x यहाँ से हम x निकालेंगे, तो ये x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू के बाहर करेंगे तो माइनस है, और तो ये प्लस हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होने पर ये वैल्यू मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ देखो माइनस x क्या है हमारा, x माइनस 5 है पहले तो इफ़ जो हमारा s क्या है, x तो x माइनस 5 है, तो यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं ये, तो मैंने s माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो ये 5 माइनस x भी लिख सकते हैं। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 माइनस x भी लिख सकते हैं। तो इफ़ हमारा x जो है क्या होने पर, इफ़ हमारा x जो है, s क्या है हमारा x माइनस 5 जो है वो क्या होने पर, हमारा x माइनस 5 से है लेस देन, हमारे x माइनस 5 जो है लेस देन 0 होने पर, लेस देन 0 होने पर, तो ये x जो है इक्वल टू बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ x इज़ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x इज़ लेस देन 5 हो जाएगा। ये जो माइनस 5 है इक्वल टू बाहर आ जाएंगे, तो ये x इज़ लेस देन 5 इस तरह हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट में हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इस तरह लिखेंगे। तो ये हमने इस तरह यहाँ ये जो है इस तरह लगा चुका है। तो ये जो है मैंने समझने के लिए लिखा था, अभी के लिए रिमूव करूँगी, क्योंकि ये समझने के लिए, आप लोगों को समझ के लिए मैंने यहाँ सोल्व किया था। ये इसमें यही लिखेंगे, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होने पर और x इज़ लेस देन 5 होने पर यही लिखेंगे। तो पहले ये रिमूव करती हूँ। तो हम यहाँ क्या कर रहे थे, ये जो हमारा फंक्शन है यहाँ ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ ब्रेक हो चुका है, तो हम यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाएंगे, या हम लेवल लिमिट, राइट लिमिट लगाएंगे स्टूडेंट। तो लेवल लिमिट कैसे किस सिंबल से डिनोट करता है, हमने पहले भी कहा था। लेवल लिमिट जो है L से डिनोट करता है, ये लेवल लिमिट कह रही है। तो हमारा लिमिट जो है यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 5 होने पर, x इज लेस देन 5 होने पर, एट x इक्वल टू 5 में लिखिए, एट x इक्वल टू 5 यहाँ लेंगे, क्योंकि ये हमारा पॉइंट जो है 5 मिल रहा है। ग्रेटर देन 5 होने पर 5 है, लेस देन 5 होने पर भी 5 है। तो एट x इक्वल टू 5 में हम यहाँ लेंगे। तो एट x इक्वल टू 5 में हम उसका लेहन में राहन में निकालेंगे। तो राहन में निकालेंगे तो प्लस में निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस ऑफ fx, इस तरह लिखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ देखो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस 5 प्लस यानी हमारा 5 प्लस यानी ये जो यहाँ 5 प्लस करेंगे तो ये राइट लिमिट होगा। तो यहाँ राइट लिमिट लिखते हैं, प्लस होगा तो राइट लिमिट लिखते हैं। यहाँ राइट हैंड लिमिट लगाते हैं, क्योंकि प्लस क्या करें। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस और 5 से बड़ा होगा, 5 में बड़ा जो भी नंबर है वो हमारा यहाँ क्या है, देखो 5 से भी बड़ा नंबर है। s इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होने पर हमें क्या मिला, x माइनस 5 मिला। तो ये fx जो है s इक्वल टू 5 मिलने पर ये मिल रहा है। तो हम यहाँ x माइनस 5 लिखेंगे। तो यहाँ हमारा फंक्शन जो है x माइनस 5 लिखेंगे। तो हमने यहाँ x माइनस 5 लिख दिया। तो यहाँ s की जगह हम 5 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है पॉलिनोमियल है। तो ये s की जगह हम 5 डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। तो यहाँ 5 पुट करेंगे, तो ये 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा राइट लिमिट जो है 0 हो गया। इस तरह हम लेवल लिमिट ले लेते हैं, तो L से डिनोट करते हैं। और यहाँ लिमिट x, हमारा लिमिट जो है x टेंड्स टू 5 माइनस 5 टू द पावर माइनस होगा, क्योंकि हम लेवल लिमिट 5 से छोटा नंबर ले रहे हैं, इसलिए हम पावर पर 5 माइनस करेंगे।
तो 5 से चौथा नंबर लेने पर हमारा फंक्शन क्या है, देखो x इज लेस देन इक्वल टू 5 होने पर हमारा फंक्शन जो है 5 माइनस x है। तो चौथा होने पर ये जो फंक्शन है, तो इसलिए हम ये जो वैल्यू है यहाँ डाल देंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस होने पर ये फंक्शन हम डाल देंगे। तो यहाँ 5 माइनस x ही लिखेंगे। तो यह हमारा आगे का सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट। तो पहले ये जो आगे का सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो यहाँ देखो इक्वल टू ये हमारा 11 लिमिट है, 11 लिमिट इक्वल टू यहाँ देखो आगे क्या होता है। तो ये जो हमारी लिमिट जो है, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस ऑफ हमारा फंक्शन क्या है 5 माइनस x हमने यहाँ लिया था। तो 5 की जगह s की जगह हम 5 डायरेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि ये पॉलीनोमियल है 5 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं यहाँ। तो यहाँ 5 माइनस 5 हो जाएगा, s की जगह हमने 5 पुट कर लिया तो ये भी 0 हो जाएगा। तो एट दैट पॉइंट्स यानी हमारा लिमिट का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ एफ एक्स, यह हमारा राइट हैंड लिमिट है, इक्वल टू 11 लिमिट का बराबर होंगे। 11 लिमिट क्या है स्टूडेंट, लिमिट a माइनस एफ एक्स डिनोट करता है। एट दैट पॉइंट क्या है स्टूडेंट, एफ ऑफ a जो है एट दैट पॉइंट से ये जो तीनों वैल्यू है वो सेम करना चाहिए। तो सेम करेंगे तो ये हमारा फंक्शन जो है f जो है कंटिन्यूस होगा। तो हम यहाँ हमने राइट हैंड लिमिट निकाल लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट अभी निकाल रही है, 0 हो गया। तो हम यहाँ एट दैट पॉइंट ये जो f ऑफ a है वो निकाल लेंगे अभी। तो f ऑफ a क्या है, यहाँ हम 5 पर निकाल रहे हैं ना, इसलिए f की जगह s की जगह हम 5 यहाँ डालेंगे। तो f ऑफ 5 इक्वल टू f ऑफ 5 जो है क्या होगा यहाँ देखते हैं। f ऑफ 5 इक्वल टू फंक्शन क्या है स्टूडेंट, f ऑफ 5 डालने पर हमारा फंक्शन जो है मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 है। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 है, तो हम यहाँ मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 लिखेंगे, s की जगह हम 5 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो ये मॉडुलस ऑफ 5 माइनस 5 हो जाएगा। मोड है, मोड के अंदर 0 हो रहा है तो ये 0 मिलेगा। तो हमारा तीनों जो 11 लिमिट पर भी 0 मिल रहा है, 11 लिमिट पर भी हम जहाँ 0 मिल रहा है, एट दैट पॉइंट्स पर भी 0 मिल रहा है। तो ये तीनों सेम हो गया है। तो यहाँ तो हमारा फंक्शन जो है क्या होगा स्टूडेंट, कंटिन्यूस होगा। तो देयरफॉर एफ एक्स इज क्या होगा, तो ये सभी जो है यहाँ क्या होगा सेम हो रहा है। तो पहले ये थोड़ा रिमूव कर लेती हूँ, ये सभी जो है वो सेम हो रहा है। तो हम ये ऐसे लिखेंगे, लास्ट में ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट। तो लास्ट में हम ऐसे लिखेंगे देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x 5 प्लस ये राइट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस ऑफ एफ एक्स ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, एट दैट पॉइंट्स क्या है f ऑफ 5। ये हो गया, ये हमारा फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है इस किताब में हो गया है। तो ये राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये सभी तीनों जो है सेम हो रहा है। तो हमारा फंक्शन जो है क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट कहाँ पर हम कंटिन्यूस हो रहे हैं, एट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5। हमारा f जो है एफ एक्स जो है x इक्वल टू 5 होने पर कंटिन्यूस हो रहा है। तो स्टूडेंट आज की क्लास जो है आज की क्लास जो है ख़त्म करते हैं स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।